हेलो एवरीवन। आज हम बहुत आसानी से लसा ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लसा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो चलिए इसकी कई विधियां निकालने की मैं आपको आसान विधि से सिखाऊंगा। उसके बाद हम बड़ी विधियों की पढ़ेंगे। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा लसा का मतलब क्या होता है, वो इसी में समझ आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले 4 व 3 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। ठीक है, तो 4 का सबसे पहले हम लिख देंगे पहाड़ा, है ना। तो उसे हम बोलते हैं 4 का अपवर्त्य। और अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, गुणज, है ना। गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़ा। ये बात ध्यान रखिएगा, गुणज लिखा है। ठीक, ये हो गया 4 का पहाड़ा। बता बोलिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। आप जहां है वहां आप पहाड़ा बोलिए। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे, है ना, 4 चौक 16, यहाँ पर 16 लिख देता हूँ। 4 पंचे 20, है ना। 4 छक्का 24, जहां तक आपको पहाड़ा आता है वहां तक लिख लीजिएगा, है ना। 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, है ना। ये सब इनके पहाड़े हैं, है ना। 4 नियम 36, ठीक है। 4 धाम 40, तो यहीं तक मैं लिख देता हूं। इसी तरह हम क्या लिखते हैं, 3 का भी लिखते हैं। ठीक है, तो 3 का अपवर्त्य क्या हो जाता है, फटाफट बोलिएगा। 3 का अपवर्त्य क्या हो जाता है, 3 एकम 3, है ना। 3 दूनी 6, ठीक है। 3 तिया 9, है ना। 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नियम 27, 3 दहाम 30। अब हम देखते हैं 4 व 3, है ना, का समान अपवर्त्य। दोनों में क्या समान आया है, समान अपवर्त्य। ठीक है, तो दोनों में क्या समान आया है देखते हैं। जैसे यहाँ 4 है, 4 नहीं आया। 8 है, 8 नहीं आया। 12, हाँ 12 आया, है ना। इसको मैं ऐसा चौकोर कर देता हूं, दोनों में 12 आया हुआ है, समान मतलब बराबर आया हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं आगे 16, 20, है ना। 24, 24 भी आया हुआ है। इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। और मिलेगा, है ना, और आगे बढ़ेंगे तो और मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या मिला हमें, केवल 2, 24 और 12। ठीक है, तो 12 को मैं पहले लिख देता हूं। तो ये हो गए हमारे 12 और दूसरा हो गया हमारा 24। अब हम यहीं पर हमारा क्या आता है, जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 व 3 का समान अपवर्त्य। तो समान अपवर्त्य में क्या, लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य, इसी यही तो क्या है हमारा, लस है। लस लघुत्तम समान अपवर्त्य लिखा है, वो क्या है हमारा, समापवर्त्य है, लस है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 12। क्या है छोटा, 12। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब चलो परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा कैसे बनती है लस की, तो वह छोटी सी छोटी संख्या है, लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। तो क्या बनती है, वह छोटी सी छोटी संख्या या अपवर्त्य या पहाड़ा। ठीक है, वह छोटी सी छोटी संख्या। तो किसकी बात कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी को मैं लिख देता हूं अपवर्त्य, है ना। जो दिए गए, है ना, जो दिए गए अंकों से या संख्या से पूरी तरह भाग जाती है। जो दिए गए, है ना, या दी गई लिख सकते हैं, दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है, संख्या से पूरी तरह। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह विभाजित होती है, विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, उस लसा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लसा कहते हैं। ये होती है लिखा है। इस तरह समझ गए होंगे कि लसा क्या है हमारी, वह छोटी सी छोटी संख्या है। ये 24, 12 की बात कर रहे हैं ना, जो दी गई संख्या 4 और 3 के पहाड़ा में सबसे पहले आता है। ठीक है, 24 भी आता है लेकिन सबसे पहले आता है, बोल सकते हैं। चलिए एक दूसरा सवाल और देखते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न है इस प्रकार दूसरा वाला, 5 और 6 का लसा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 5 का हम क्या लिखेंगे, अपवर्त्य, है ना। अपवर्त्य का मतलब मैंने बता दिया है, पहाड़ा या गुणज। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। यहीं तक रुक जाता हूं मैं, आगे भी है। उसके बाद देखते हैं 6 का अपवर्त्य, है ना। तो 6 का अपवर्त्य क्या क्या होता है, 6 का पहाड़ा बोल लीजिए जल्दी से। ये हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। अब देखते हैं
5 व 6 का समान अपवर्तीय है ना, समान अपवर्तीय, समझ गए ना। अपवर्तीय का मतलब क्या हुआ, पहाड़ा। दोनों में क्या आया समान देखते हैं, तो इधर आया है 30 है ना, दोनों में 30 आया है, ठीक है 30 आया है। और तो नहीं है ना आगे, हाँ आगे और बढ़ सकते हैं। ये हो गया 5 45, फिर हो जाएगा 50 है ना, तो इधर हो गया हमारा, आगे बढ़ते जाएंगे 48 हो जाएगा, फिर 52 है ना, तो 6 नियम 54 हो जाएगा, फिर 6 दहम 60 हो जाएगा, इसमें ही बढ़ते जाएंगे है ना। तो 5 11 55, 5 12 60, तो 60 भी आ रहा है, ठीक है इस तरह 60 भी आ रहा है। तो हमें चुनना क्या है, सबसे छोटा लघुत्तम चुनना है। तो 30 और 60 में सबसे छोटा क्या है, या जो पहले आए दोनों में वही तो है हमारा लसा है ना। अतः 5 व इतना का लसा, ठीक है क्या हो जाएगा हमारा समान अपवर्त, क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30। ये हो गया हमारा आंसर। अर्थात समझे कि 5 के पहाड़ा में सबसे पहले 30 आता है और 6 के पहाड़ा में भी सबसे पहले 30 आता है, ठीक है। चलिए है ना, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप बनाकर मुझे कमेंट में भेजिएगा। 10 और 2 का लसा, ठीक है, और दूसरा है 4 और 5 का, 4 और 5 का, यहाँ पर वो लिख देता हूँ। ये दोनों को आप बनाकर भेजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।